एक बात सोचो, आपका बच्चा 2-3 साल दिन रात लग के मेहनत करे, दोस्तों से मिलना छोड़ दे, रातों की नींद छोड़ दे, और जब वो एग्जाम देकर आए तो उसे पता चले कि एग्जाम तो लीक हो गया है। आपके बच्चे को कैसा फील होगा? आज यही हाल इस देश के 22 लाख परिवारों के साथ हुआ। आखिरकार 2026 में नीट का पेपर लीक हो ही गया, और सच बताऊं, ये तो होना ही था, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी का खत्म हो जाना। जब इस देश की जनता सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना बंद कर देती है तो सिस्टम में धीरे धीरे खुद ही लापरवाही आई जाती है। ये 22 लाख बच्चे सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 22 लाख सपने हैं। और आज उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब उनको इस बात का डर है कि अब दोबारा एग्जाम देने पर उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उनकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब एक बात आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जिस बच्चे ने सालों तक मेहनत करी हो और उसके साथ ऐसा हो जाए तो क्या वो अंदर से टूटेगा नहीं? और इतना सब हो जाने के बाद भी इस देश के लोग सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि इस देश में खासकर 2014 के बाद से लोग नेता को नेता कम भगवान ज्यादा मानते हैं। क्योंकि किसी पार्टी को सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन गलत चीज पर चुप रहना ये तो बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचिए, आपने अपनी दुकान या घर पर एक चौकीदार रखा हो और वहाँ चोरी हो जाए तो क्या आप उसी चौकीदार को उसी नौकरी पर रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी जिसे वो निभा नहीं पाया। तो फिर देश में जब बार बार एग्जाम लीक हो रहे हैं तो जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना कैसे गलत हो गया? तो फिर मतलब साफ है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? उस मुद्दे पर इतनी गंभीरता दिखाई नहीं देती जितनी की दिखनी चाहिए। हमारे देश की मीडिया को तो छोड़ ही दो, लेकिन जिन लोगों के परिवार इस एग्जाम से इफेक्ट हुआ है उन लोगों को तो अपनी आवाज कम से कम उठानी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग चुप रहेंगे तो कल फिर एग्जाम लीक होगा, फिर किसी बच्चे के साथ गलत होगा, फिर कोई नया सपना टूटेगा, फिर किसी बच्चे की मेहनत बर्बाद होगी। और वैसे भी जिस देश का मुखिया पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा इस देश का युवा पढ़े या ना पढ़े। और आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, गलत चीजों पर सवाल करना देश के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। क्योंकि जब बच्चे टूटते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, पूरे देश का भविष्य भी टूटता है।